बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग के पार्टनरशिप के हवाले से है। नॉर्मली हमारे तौर पर 3 टाइप्स बिज़नेस होता है। बिज़नेस के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं ना, 3 टाइप्स। तो एक हमारे पास जो होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। दूसरा जो किस्म है हमारे पास पार्टनरशिप है, और तीसरा हमारे पास कंपनी बिजनेस होता है ना। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप के हवाले से है कि पार्टनरशिप किया है, पार्टनरशिप में बिज़नेस को किस तरह चलाना है और पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करना है, पार्टनर्स को कैपिटल किस तरह इकट्ठा करेंगे, ये सारी बातें हम इस पार्टनरशिप में करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पार्टनरशिप के मीनिंग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। So relation between and among people for earning profit. Relation between and among. Between इंग्लिश में आप लोगों ने यूज़ किया between दो के दरमियान इस्तेमाल होता है, और among दो से ज़्यादा जब लोग होते हैं तो इसके दरमियान among इस्तेमाल होता है। तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप होता है ना, फीचर्स में हम पढ़ेंगे इधर फिर फीचर में कि 2 से लेकर 20 तक जो पार्टनर्स इकट्ठे हो जाए एक बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो उस बिज़नेस को हम नाम देंगे पार्टनरशिप नाम उसको देंगे ना। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का रिलेशन होता है। किस चीज़ का रिलेशन होता है? कोई दोस्ती का रिलेशन नहीं होता। कैपिटल इकट्ठा करेंगे, एसेट इकट्ठा करेंगे, कैश इकट्ठा करेंगे, तो इस जो इकट्ठा करेंगे और उससे एक बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो इस बिज़नेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप बिज़नेस के बहुत से फ़वाइद भी होते हैं ना। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो वो रिस्की होता है, उसके पास कैपिटल कम होता है, उसके पास रिस्क ज़्यादा होता है, उसकी जो अर्निंग प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो एक बंदा होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं आता कि वो सब कुछ चलाए। तो इसलिए अगर पार्टनर इकट्ठा हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा हो गए और भी फिर अर्निंग भी ज़्यादा होगी, तो ईज़ी टू फार्म है। तो इसके 2-3 एडवांटेजेस है। एक इसका फार्मेशन है ना, फार्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इजी टू फार्म हो, फार्मेशन उसका इजी होता है। फिर मेनी स्किल एंड टैलेंट्स, इसमें बहुत से पार्टनर्स आते हैं, पार्टनर इकट्ठे होते हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट्स होता है, स्किल होता है, नॉलेज होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज और स्किल के साथ जो पार्टनर इकट्ठे होता है तो बिज़नेस भी ज़्यादा ग्रो करता है। अगर एक पार्टनर होता है तो उसमें इतना स्किल नहीं होता, इतना टैलेंट नहीं होता, तो इसलिए पार्टनरशिप ज़्यादा फ़ायदेमंद है सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में। और उसमें मोर कैपिटल लोग इकट्ठा करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 पार्टनर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने अपने हिस्से का कैपिटल लाकर बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। और जब कोई रिस्क आता है या कोई लॉस आता है तो वो भी शेयरिंग करता है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है ना, प्रॉफिट को शेयरिंग करता है ना। 3 पार्टनर है, 9,000 रुपये प्रॉफिट, तो अगर इक्वल रेशो तो 3,000 रुपये उसके बनते हैं ना। तो एक हमारे पास एक इंडियन एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इंडियन एक्ट है ना, अभी भी पाकिस्तान में चल रहा है। तो इसके मुताबिक अगर हम पार्टनरशिप की डिफिनीशन करें तो द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब है ना कि जो पर्सन होता है, पीपल होता है, वो कैपिटल को इकट्ठा करता है। जब कैपिटल को इकट्ठा करेंगे तो वो इससे जो अर्निंग आता है तो वो प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे काम करें या पूरे कैपिटल इकट्ठा करेंगे, उसमें कुछ लोग कैपिटल इकट्ठा करेंगे। कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जो स्किल जो होता है ना सिर्फ चलाते हैं, एक्टिंग फॉर ऑल,
सिर्फ चलाता है बिज़नेस, कोई कैपिटल मैपिटल इकट्ठा नहीं करना। और उसमें कुछ पार्टनर इस तरह होता है जो पैसे देता है और फिर गायब हो जाता है, मतलब सिर्फ बिज़नेस में कोई काम नहीं रखता, कोई न कोई मैनेजमेंट में काम रखता है, न कोई बिज़नेस को चलाने में काम करता है, बस सिर्फ पैसे इकट्ठा करेंगे। तो उसमें ये तो पार्टनर्स की फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स आते हैं, नॉमिनल पार्टनर और माइनर पार्टनर और पार्टनर एट विल और पार्टनर एट प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट एट लॉस शेयरिंग। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर हैं। ये फिर I2B में जब हम पार्टनरशिप पे बात करेंगे तो ये उधर पार्टनरशिप के फ़वाइद किया है, लिमिटेशन किया है, एडवांटेजेस किया है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में किया आते हैं। तो ये सारे उधर फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इधर तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको थ्योरी बताता हूँ ना, कि फिर वो क्वेश्चन में कुछ मसला न हो। पार्टनरशिप के कुछ, अगर हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए 3 बातें जो नहीं मस्ट है। अगर ये 3 बातें नहीं, ये 3 पॉइंट्स ये किसी बिज़नेस में ना हो तो उसको हम पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं कह सकते। पहला एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड कहते हैं, फिर बात करेंगे इधर आता है। फिर शो शेयरिंग रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब बहुत से पार्टनर कैपिटल इकट्ठा करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर पार्टनर 1 लाख इकट्ठा करेंगे, कोई 1 लाख तो कोई 50,000 तो कोई 20,000, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के पैसों से पार्टनर आते हैं। तो इस हिसाब से फिर उसको प्रॉफिट रेशो नहीं है, उस हिसाब से दिया जाता है, जितना कैपिटल इकट्ठा करेंगे तो इस हिसाब से। ये तो फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो लिखते हैं ना, वो बिज़नेस में भी कैरी ऑन बाय ऑल आर एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उसका मतलब ये है कि बिज़नेस में सारे पार्टनर काम करें, में भी सारे ना करें, में भी सारे कैश लाए, में भी सारे कैश ना लाए। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म के ये 3 अगर किसी बिज़नेस में ना हो तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इसके बाद फ़ीचर्स पे हम बात करेंगे। तो फ़ीचर में पहला तो बात ये ज़रूरी है कि ये 2 तो 20, और कोई बैंकिंग सेक्टर हो, मतलब बैंक में कोई पार्टनर्स है तो वो 2 से लेकर 10 तक होंगे। अगर 10 से ज़्यादा हो गए तो ये फिर इलीगल बिज़नेस हम कहते हैं। अगर नॉर्मल जो बिज़नेस होता है ना उसमें 20 से ज़्यादा पार्टनर, 30-25, तो ये फिर पार्टनरशिप नहीं करती, ये एक इलीगल, ये इसका इजाज़त नहीं देता है, गवर्नमेंट नहीं देता है। 20 तक सिर्फ पार्टनरशिप। रेशो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस सही हो गया। कैरीड बाय ऑल आर मे बी देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, इसका मतलब ये है ना कि अगर बिज़नेस लॉस में हो जाए तो अगर कोई क्रेडिटर है आपका ना, आपको कर्ज दिया है, तो वो अगर एक पार्टनर के पास पैसे नहीं है उस पर उसका कर्ज है, तो वो दूसरे पार्टनर्स के जो एसेट है ना वो उस पर भी कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड था, पूरा पार्टनरशिप नहीं है। इस इधर मैंने जो 5 पॉइंट है लिखा, पार्टनर आर पम नॉट सेपरेट एंटिटी, ये सारा एक एंटिटी होता है। हर पार्टनर का पैसा दूसरा पार्टनर इस्तेमाल कर सकता है, बाहर से कोई कब्ज़ा कर सकता है, उसके पर्सनल एसेट पर भी कब्ज़ा कर सकता है। तो ये सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, सॉरी। मैंने पार्टनरशिप डीड की बात की, पार्टनरशिप डीड किया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। तो एग्रीमेंट ऑफ ऑल टर्म्स इन कंडीशन, पार्टनरशिप के जो सारे टर्म्स है, जो कंडीशन है, तो ये सारे क्या है, उसमें जो एग्रीमेंट लिखा है टर्म्स कंडीशन के जो मुख्तलिफ टर्म्स है, कंडीशन है बिज़नेस में, तो उसको एक रिटन पेज पे या ओरली एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एग्रीमेंट करते हैं। और ये साइन बाय ऑल पार्टनर साइन कर। उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होकर, नेम ऑफ पार्टनर इंक्लूड, नेचर ऑफ बिजनेस कंडक्ट, पावर ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, के एक पार्टनर ने कितना कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर के अलग अलग काम होंगे वो एग्रीमेंट में शामिल होगा, कोई अकाउंटेंट होगा तो कोई बिज़नेस को चलाएगा, तो कोई एज ए एजेंट काम करेगा, तो ये सारे एग्रीमेंट होगा। और मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एग्रीमेंट में कोई मेथड्स है कि आप 3 हिस्सा ले लो, मैं 2 हिस्सा लूँगा, ये बंदा 3
इसके अलावा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन। पार्टनर मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर, ए कितना सैलरी लेगा, अली कितना सैलरी लेगा, अली कितना कमीशन लेगा, अकरम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कोई कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को कैपिटल देता है, तो इस कैपिटल पर अगर एग्रीमेंट में शामिल हो तो इंटरेस्ट, हर पार्टनर इंटरेस्ट लेगा उस कैपिटल का जो उसने इन्वेस्ट किया। अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर नहीं लेगा। इसके अलावा लोन पे, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। ड्राइंग्स क्या चीज़ है? ड्राइंग्स आप जानते हैं, जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकाल ले, कुछ एसेट निकाले, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और कोई ड्राइंग्स ले ले बिज़नेस से, तो फिर वो कल को बिज़नेस को इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर बिज़नेस को आपने ख़त्म करना है तो उसकी वैल्यूएशन किस तरह करना है, ये भी एग्रीमेंट में शामिल होगा। मेथड ऑफ कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आप बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारे हम क्वेश्चन में फिर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा व्यू, थोड़ा थ्योरी बताता हूँ ना, कि थ्योरी भी ज़रूरी है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर आता है। फिर इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट बनता है, उसमें पार्टनर के कैपिटल के पूरा डिटेल शामिल होता है ना। इक्वल इफ नॉट देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अगर इक्वल हो, अगर कैपिटल इक्वल है तो फिर सही है, 1:1 रेशो पे डिवाइड करिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया उतना उसके मुताबिक आप जो है प्रॉफिट भी ले लो। अगर ये भी नहीं है तो फिर एग्रीमेंट में शामिल होगा। और अगर एग्रीमेंट में भी नहीं है और कैपिटल डिफरेंट, मतलब एक ने 1 लाख दो, दूसरे ने 2 लाख, और एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा कैपिटल के हवाले से, तो फिर सारे 1:1 लेंगे एक हिस्सा। मतलब एक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 50,000 इन्वेस्ट किया ना। एक ने 1 लाख, दूसरे ने 50,000, और एग्रीमेंट नहीं लिखा, तो फिर जब प्रॉफिट आएगा तो इसका मतलब नहीं कि 1 लाख वाला 2 हिस्से लेंगे, 50,000 वाला 1 हिस्सा, दोनों एक हिस्सा लेंगे। इट कैन बी इन द शेप ऑफ कैश और अदर टाइप ऑफ एसेट। ज़रूरी नहीं कि पार्टनर सिर्फ कैश ही इन्वेस्ट करे, वो कोई एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किलफुल पार्टनर में नॉट बी कंट्रीब्यूट कैपिटल, में भी उसमें कोई एक्सपर्ट पार्टनर हो, कोई नॉलेजेबल पर्सन हो, उसमें स्किल और टैलेंट ज़्यादा हो, तो मे भी वो बिज़नेस को चलाए। उसको पार्टनर कहे कि आप पैसे मत लाओ, आप बस सिर्फ बिज़नेस को चलाओ, उसको चलाने के पैसे मिलते मे भी। तो इसके अलावा पार्टनर कैपिटल के फिर 3 अक़साम है: फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 जो अकाउंट है ना, वो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लास्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। जिस तरह हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लास्ट अकाउंट कहते थे ना, जिसमें प्रॉफिट और लॉस, तो इसमें अलावा जो, तो ये एक दूसरा अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये किस लिए बनता है? ये इसलिए बनता है कि उसको, कि पार्टनर्स को जो पैसे वो किस तरीके से दे, एप्रोप्रिएशन किस तरह की है, तो वो इस अकाउंट में करेंगे। इस अकाउंट में एक डेबिट अकाउंट होता है, एक क्रेडिट, ये फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो क्रेडिट पर नेट प्रॉफिट आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। और डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन ऑफ